अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। पहले तो हम इन वर्ड्स को समझ लेते हैं कि इनका मतलब क्या है। देखें, रूट्स का मतलब क्या होता है? पाथवे, ठीक है। और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ये है कि ड्रग को हमने बॉडी के अंदर भेजना है। तो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होगा कि वो रूट्स या वो पाथवेज जिनके थ्रू बॉडी जो ड्रग है वो हमारी बॉडी के अंदर जाएगी। तो ऐसे रूट्स या ऐसे पाथवेज को हम क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड एज रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। अगर हम इनको क्लासीफाई करें, मेजरली हमारे पास तीन बनते हैं। एक हमारे पास होता है एंट्रल रूट, ठीक है। दूसरा हमारे पास होता है पार एंट्रल रूट, और तीसरा हमारे पास उसको हम अदर की कैटेगरी में रखेंगे। अब हम वन बाय वन देखते हैं कि एंट्रल रूट में कौन कौन से रूट आते हैं। एंट्रल रूट में हमारे पास आ जाएगा ओरल रूट, सबलिंगुअल रूट, ठीक है। इसके अलावा बक्कल रूट और रेक्टल रूट आ जाता है, ठीक है। पार एंट्रल रूट में हमारे पास क्या होगा? इंट्रावेनस, ठीक है, जो हम वेन में देंगे। इंट्रा आर्टीरियल, जो हम आर्टरी में देंगे, ठीक है। इंट्रामस्कुलर, जो हम मसल में देंगे। ड्रग डायरेक्टली जो है वो हम इंजेक्ट कर देंगे मसल में। उसके अलावा इंट्रा आर्टिक्यूलर होता है। इंट्रा आर्टिक्यूलर क्या होता है? जो हम जॉइंट कैप्सूल में देंगे। उसके अलावा हमारे पास होता है इंट्रा पेरिटोनियल, जो हम डायरेक्टली जो ड्रग है उसको हम इंजेक्ट कर देंगे इनटू द पेरिटोनियम, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास इंट्राडर्मल होता है, जो हमारी स्किन की लेयर होती है ना, डर्मिस, उसमें हम इंजेक्ट करते हैं। इसके अलावा हमारे पास सबक्यूटेनियस होता है एक रूट। सबक्यूटेनियस रूट में हम क्या होता है कि हम अंडर द स्किन ड्रग को जो है वो इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास रूट सारे के आ जाते हैं, ये पार एंट्रल रूट आ जाते हैं। और एक इसमें और होता है इंट्राथीकल रूट, ठीक है। इंट्राथीकल रूट में क्या होता है कि हम डायरेक्टली ड्रग जो है वो स्पाइनल कैनाल में देते हैं। इसके अलावा अदर्स आ जाते हैं। अब अदर में ना हमारे पास दो रूट है। एक हमारे पास होता है इनहेलेशनल रूट, जिसमें पेशेंट जो है वो ड्रग को इनहेल करेगा, ठीक है। और दूसरा हमारे पास रूट होता है टॉपिकल। इसमें हमारे पास फर्दर दो रूट्स आ जाते हैं। एक होता है हमारे पास ट्रांसडर्मल, ठीक है, और दूसरा हमारे पास होता है ट्रांसम्यूकोजल रूट। अब नाम ही बता रहे हैं ट्रांसडर्मल। डर्मल किससे है? स्किन, ठीक है। और म्यूकोजल किससे है? म्यूकोजा से रिलेटेड। जो ट्रांसडर्मल होता है ना, उसमें बेसिकली हम जो हमारी ड्रग होती है वो हम स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं और वो वहाँ से स्लोली स्लोली एब्जॉर्ब होती रहती है, ठीक है। और जो ये म्यूकोजल वाला रूट होता है ना, म्यूकोजा के थ्रू ड्रग एब्जॉर्ब होगी। अब इस रूट में जो है ना वो हमारे पास क्या एग्जांपल इसकी क्या क्या आ जाएंगी? फॉर एग्जांपल हम ईयर ड्रॉप्स देते हैं, ठीक है। हम नेज़ल ड्रॉप्स देते हैं, नेज़ल स्प्रेज देते हैं, ठीक है। आई ड्रॉप्स होते हैं, आई ऑइंटमेंट्स होती हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ ड्रग्स वेजाइना के थ्रू भी दी जाती हैं। तो ये वाले जो रूट्स होते हैं इनको हम कहते हैं दे आर कॉल्ड एज ट्रांसम्यूकोजल रूट्स, ठीक है। अब हम वन बाय वन एक एक रूट को जो है वो डिटेल में डिस्कस करते हैं। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये वाला टॉपिक जो है ये भी आपके ऑस्पी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके ऑस्पी में पूछा जाता है वो पूछा जाता है इनके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। कोई आपको रूट उठा के दे देंगे और उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपसे पूछ लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास जो रूट आ जाता है दैट इज़ ओरल रूट। ओरल रूट कौन सा रूट होगा कि इसमें ड्रग जो होती है वो हम पेशेंट को देंगे एंड पेशेंट उस ड्रग को स्वेलो करेगा, ठीक है। देन वो ड्रग जो है वो जीआईटी में जाएगी, वहाँ से फिर वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब हो जाएगी। ये वाला जो रूट होता है इसको हम कहते हैं दिस इज़ ओरल रूट। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन सी ड्रग्स जो हैं वो हम ओरल रूट के थ्रू दे सकते हैं। जो लिक्विड ड्रग्स हैं जैसे सिरप हो गए, ठीक है, सस्पेंशन, इसके अलावा एलेक्सर्स आ गए, ये हम दे सकते हैं। इसके अलावा जो सॉलिड ड्रग्स होती हैं जिसमें टैबलेट आ गई, कैप्सूल आ गया, ठीक है। इसके अलावा जो कोटेड टैबलेट्स होते हैं ये सारे के सारे जो होती हैं ये हम दे सकते हैं बाय द ओरल रूट, ठीक है। इसके अलावा जो पाउडर्ड फॉर्म में ड्रग होंगी वो भी हम दे सकते हैं,
ठीक है। अच्छा, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो उसके एडवांटेज पूछे जाते हैं और डिसएडवांटेज पूछे जाते हैं। तो वो हम देख लेते हैं कि एडवांटेज क्या है ओरल रूट का। सबसे पहले एडवांटेज क्या आ जाता है कि पेन फ्री होता है, कि मतलब कोई भी मसला नहीं होगा पेशेंट को लेते हुए, पेन वगैरह नहीं होगा। दूसरी चीज़ ये कि इसमें ड्रग रिएक्शन के चांसेस कम होते हैं, और क्यों कम होते हैं वो मैं अभी आपको आगे बताती हूँ। और तीसरी चीज़ ये कि टॉक्सिसिटी के भी चांसेस जो हैं वो इसमें कम होते हैं, ठीक है। ड्रग रिएक्शन और टॉक्सिसिटी के चांसेस कम होते हैं, ये इसके एडवांटेज आगे। डिसएडवांटेज क्या है? सबसे पहला कि अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो उसमें हम ओरल रूट के थ्रू जो है वो ड्रग नहीं दे सकते, पहला डिसएडवांटेज ये आ गया। दूसरी चीज़ ये है कि ओरल रूट के थ्रू जब ड्रग दी जाती है तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी कम होती है। अब बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है और ये क्यों कम होती है ये भी मैं अभी आपको बताती हूँ। तीसरी चीज़ ये है कि ये गैस्ट्रिक म्यूकोजा को इरिटेट कर सकती है, ठीक है, और पेशेंट के अंदर जो है वो नोज़िया वॉमिटिंग हो सकती है, ठीक है, ये चीज़ें हो सकती हैं। अब आ जाते हैं कि ड्रग रिएक्शन और टॉक्सिसिटी के चांसेस क्यों कम होते हैं। अच्छा, एक हमारे पास टर्म होती है दैट इज़ फर्स्ट पास इफ़ेक्ट। अब फर्स्ट पास इफ़ेक्ट क्या होता है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं कि जब भी हम ड्रग ओरल रूट के थ्रू देते हैं तो हमें पता है कि क्या है कि ओरल रूट के थ्रू जब हमने ड्रग दी तो ड्रग हमारी जीआईटी में जाएगी, ठीक है, जीआईटी से वो हमारे ब्लड में जाती है। अब हमें ये पता है कि हमारा जो जीआईटी का ब्लड होता है वो पोर्टल वेन के थ्रू कहाँ पे जाता है, लिवर में। तो जब ड्रग जो है वो पोर्टल वेन के थ्रू लिवर में चली जाएगी तो लिवर में उस ड्रग का क्या हो जाता है, मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म में मुख्तलिफ चीज़ें आती हैं। सम टाइम क्या होता है कि एक टॉक्सिक ड्रग जो होती है वो लेस टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। इसी तरह अगर कोई प्रो ड्रग है तो वो एक्टिव ड्रग में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन साथ साथ सम टाइम क्या होता है कि बहुत सारी ड्रग जो होती है अगर हम ड्रग एक्टिव फॉर्म में दे रहे हैं तो वो ड्रग जो होती है उस एक्टिव ड्रग का मेटाबॉलिज्म हो जाता है और उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ ड्रग जो होती है वो मेटाबलाइज होकर ख़त्म हो जाती है, मतलब कि वो अपना एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती, उसकी कंसंट्रेशन या उसकी जो डोज होती है वो कम हो जाती है। ड्रग मेटाबलाइज हो गई वो तो अब अपना एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती, तो दिस इज़ नोन एज फर्स्ट पास इफ़ेक्ट। अब इस फर्स्ट पास इफ़ेक्ट की वजह से होता क्या है, अब यहाँ पे टर्म आ जाती है बायो अवेलेबिलिटी की। अब हम देखते हैं कि बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है। बायो अवेलेबिलिटी ये होती है कि कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव ड्रग या डोज कह सकते हैं कि डोज ऑफ एक्टिव ड्रग रीचिंग द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अब मैंने आपको बताया कि जब हम ड्रग ओरल रूट के थ्रू देंगे तो उसमें बहुत सारी हमारी जो एक्टिव ड्रग होती है वो मेटाबलाइज हो जाती है, ठीक है, और अपने मेटाबलाइट्स में कन्वर्ट हो जाती है जो कि आगे एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। तो फर्स्ट पास इफेक्ट की वजह से बायो अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी क्योंकि हमारी बहुत सारी एक्टिव ड्रग मेटाबलाइज हो जाएगी। तो जो उसके बाद जब लिवर में वो मेटाबलाइज हो जाती है उसके बाद वो जब दोबारा ब्लड में जाएगी या सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाएगी तो उस ड्रग की डोज या उस ड्रग की कंसंट्रेशन कम हो जाती है। तो इसीलिए जो ओरल रूट के थ्रू ड्रग देते हैं उनके अंदर बायो अवेलेबिलिटी उनकी कम हो जाती है क्योंकि उनके अंदर फर्स्ट पास इफेक्ट हो रहा होता है। जो हम ड्रग देते हैं ना दूसरे रूट के थ्रू, पारेंटरल रूट के थ्रू जो हम ड्रग्स देते हैं उनकी बायो अवेलेबिलिटी जो होती है वो 100% होती है, और वो क्यों होती है वो भी मैं आपको आगे बताती हूँ कि क्यों होती है। अच्छा, उसके बाद हम दूसरे रूट पे आते हैं, दैट इज़ सबलिंगुअल रूट। सबलिंगुअल, सब का मतलब क्या होता है, अंडर। लिंगुअल का मतलब क्या होता है, टंग, मतलब कि हम ड्रग कहाँ रख रहे हैं, अंडर द टंग। और इसमें हमारे पास जो है वो आ जाती हैं जो MI के पेशेंट्स होते हैं उनको हम एक टैबलेट देते हैं, एंजिसिड, आपने नाम सुना हुआ होगा। तो वो टैबलेट जो है वो हम सबलिंगुअली देते हैं, ठीक है, मतलब कि हम जो पेशेंट होता है उसको हम कहते हैं कि ज़ुबान के नीचे रखें इस टैबलेट को। अच्छा, अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हैं जो हम सबलिंगुअल रूट के थ्रू दे रहे हैं। अच्छा, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज में ये है, अगेन अब देखें जब सबलिंगुअल रूट के थ्रू हमने अंडर द टंग जो टैबलेट थी वो रखवा दी
तो वो वहीं पे सलाइवा के अंदर मिक्स होके वहीं से वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है। तो अब वो ड्रग जो है वो जीआईटी में नहीं जा रही। तो इसमें सबसे पहला एडवांटेज क्या आ गया कि हमारे पास फर्स्ट पास जो है वो अवॉइड हो गया, ठीक है। इसमें फर्स्ट पास इफेक्ट नहीं होगा। दूसरी जो चीज़ इसमें आ जाती है कि देखें, हम यहाँ से फ़ौरन से सलाइवा में डिज़ोल्व हुई और फ़ौरन से ब्लड में चली गई, तो क्या हुआ कि रैपिड एब्जॉर्प्शन हुई, ब्लड में चली गई, ठीक है, रैपिड एब्जॉर्प्शन हो गई। और फिर क्या होता है कि जब एक ड्रग जो है वो ब्लड में चली गई है तो वो फ़ौरन से अपना एक्शन परफॉर्म करेगी, तो इसका एक्शन भी क्या होगा, रैपिड एक्शन होगा, ठीक है। और एक और इसका एडवांटेज क्या है कि इसको हम इमरजेंसी में यूज़ करते हैं। ऑब्वियसली अगर हमारे पास एक एमआई का पेशेंट आया है तो हम उसके लिए वेट नहीं करेंगे, तो ये इमरजेंसी रूट है। डिसएडवांटेज इसका क्या है कि बिटर टेस्ट होगा ऑब्वियसली टैबलेट का, तो एक तो ये आ गया। दूसरा ये है कि ये ओरल म्यूकोजा की इरिटेशन कॉज करवा सकती है, ठीक है। और थर्ड थिंग इज़ कि इस रूट के थ्रू हम बहुत कम ड्रग्स दे सकते हैं, ज़्यादा ड्रग्स नहीं दे सकते। ये इसके आगे डिसएडवांटेज, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट रूट आ जाता है दैट इज़ बक्कल रूट, ठीक है। अब बक्कल रूट में क्या होता है, हम टैबलेट रखते हैं कहाँ पे, देखें, एक तरफ हमारे पास होते हैं हमारे गम्स, दूसरी तरफ जो चीक्स होती हैं, ठीक है, इंटरनल लाइनिंग ऑफ चीक्स। तो अपने गम्स चीक्स की जो लाइनिंग होती है उसके दरमियान में हमने टैबलेट रखनी होती है। ये जो स्पेस होती है इसको हम कहते हैं बक्कल कैविटी, ठीक है, बक्कल कैविटी में रखते हैं और बक्कल म्यूकोजा के थ्रू जो है वो ड्रग ने एब्जॉर्ब हो जाना है। अब इसके अगर एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करें जो अगेन इसके अंदर भी क्या हो रहा है कि ड्रग के अंदर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा, क्योंकि ड्रग जो है वो डायरेक्टली यहाँ से बक्कल म्यूकोजा से एब्जॉर्ब होकर ब्लड में चली जाएगी। तो अगेन इसका पहला पॉइंट आ गया कि इसमें भी फर्स्ट पास इफेक्ट अवॉइड हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें भी अगेन वही रैपिड एब्जॉर्प्शन हो रही है और रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन हो जाएगा, ठीक है, जैसे हम लोगों ने सबलिंगुअल में बात की थी। डिसएडवांटेज में हमारे पास क्या होगा कि अगेन इनकन्वीनियंट है, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था कि बिटर टेस्ट है, तो यहाँ पे भी ये इनकन्वीनियंट है, पेशेंट के लिए मुश्किल है इस तरह से ड्रग लेना। और अगेन कुछ ड्रग्स हम इस रूट के थ्रू दे सकते हैं और सिर्फ हम स्मॉल डोज ही दे सकते हैं, हम ज़्यादा लार्ज डोज जो है वो बक्कल रूट के थ्रू नहीं दे सकते, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक जो एंट्रल रूट के थ्रू हम ड्रग देते हैं उसमें लास्ट हमारे पास आ जाता है रेक्टल रूट। रेक्टल रूट क्या होता है कि जिसमें हम ड्रग जो है वो रेक्टम के थ्रू इंट्रोड्यूस करते हैं। अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है कि एडवांटेज ये है कि हम बच्चों में देते हैं ज़्यादातर। रूट के थ्रू आपने बात याद रखनी है कि इसमें फर्स्ट पास इफेक्ट या तो बिल्कुल नहीं होगा या बहुत थोड़ा सा होगा, ठीक है। और इसके अलावा अगर कोई पेशेंट है जिसको वॉमिटिंग हो रही है, ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर हम उसको ओरल रूट के थ्रू ड्रग देंगे तो वो तो वॉमिट आउट कर देगा, ठीक है, तो वो ड्रग तो अंदर जाके अपना एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेगी, तो उसमें हम रेक्टल रूट के थ्रू दे सकते हैं। या फिर अगर एक अनकॉन्शियस पेशेंट है उसको हम रेक्टल रूट के थ्रू ड्रग दे सकते हैं। इसके डिसएडवांटेज क्या है रेक्टल रूट के थ्रू, ऑब्वियसली इनकन्वीनियंट है, इनकन्वीनियंट रूट हो गया। दूसरी चीज़ ये कि ये भी इरिटेशन कॉज करवा सकता है रेक्टल म्यूकोजा की, ये इसके डिसएडवांटेज हो गए, ठीक है। यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया जो एंट्रल रूट थे, जिसमें ओरल, सबलिंगुअल, रेक्टल और बक्कल रूट आ गए, वो हमने डिस्कस कर लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं पारेंट्रल रूट डिस्कस करूँगी। इस वीडियो में अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क। थैंक यू।